लास्ट लेसन। ठीक है, तो आज हम आपकी फ्लेमिंगो बुक का हम चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे जिसका नाम ही है द लास्ट लेसन। ठीक है, तो इस लेसन की मैं आपको समरी से ये पूरा चैप्टर क्लियर करने वाली हूँ, लेकिन इसका एक एक पार्ट मैं क्लियर कर दूंगी। मतलब आपको चैप्टर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, तो बहुत ही ध्यान लगा के सुनिएगा। और जो इस चैप्टर की जो समरी है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे चैप्टर का क्या नाम है? द लास्ट लेसन। ठीक है, आखिरी लेसन। फर्स्ट चैप्टर का ही नाम है आखिरी लेसन। उसका राइटर कौन है? अल्फोंसे डॉटेट। ठीक है, इनके राइटर ये हैं। और कैरेक्टर्स, इसमें दो कैरेक्टर्स मेन है। एक तो फ्रांस जो कि एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, और एक उसके टीचर एम हैमल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाऊंगी। फ्रांस स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। फ्रांस ने उस दिन स्कूल के लिए बहुत लेट शुरू किया, यानी कि वो लेट हो गया था स्कूल के लिए। He was afraid of being scolded because M. Hamel was to question them on participles. और उसे डर लग रहा था कि वो कहीं पिट ना जाए एम हैमल से, क्योंकि एम हैमल ने उन लोगों को कहा था कि वो पार्टिसिपल्स के ऊपर उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड ही डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और उसे पार्टिसिपल्स का पहला अक्षर भी नहीं पता था। ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। पहले उसने सोचा कि मैं क्यों ना भाग जाऊं, मतलब मैं स्कूल से बंक मार लेता हूँ और बाहर ही रहता हूँ। द वॉर्म ब्राइट डे, द चर्पिंग बर्ड्स एंड द प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ सो मैन वर टेम्पटिंग। कि मतलब एक तरफ थे उसके पार्टिसिपल्स और दूसरी तरफ क्या क्या था? एक सुहावना दिन, चर्पिंग बर्ड्स चहचहाते हुए पक्षी, और प्रूशियन सोल्जर्स जो कि तैयारी कर रहे थे ओपन फील्ड के पीछे। मतलब वो सारी चीजें उसे अपनी तरफ ज्यादा खींच रही थी उसके पार्टिसिपल्स की बजाय। उसका दिल उन चीजों की तरफ खींचा ज्यादा जा रहा था। बट ही रेसिस्टेड द टेम्पटेशन एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन उसने इन सब बातों को साइड में रखा और उसने स्कूल जाने के लिए तेजी की थोड़ी। देयर वॉज क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल। और टाउन हॉल के पास जो बुलेटिन बोर्ड था वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ जमा हुई थी। Watcher, the blacksmith asked Franz not to go so fast. He assured the boy that he would get to school in plenty of time. तभी जो एक वॉचर था, वॉचर उसका नाम था, वो एक ब्लैकस्मिथ था, एक बंदा था जो कि फ्रांस को कहता है कि बेटा आराम से जाओ, तुम्हारे पास बहुत वक्त है स्कूल जाने के लिए। यानी कि वो एक तरह से उसका मजाक उड़ा रहा होता है। Usually there was a great bustle when the school began, but that day everything was as quiet as Sunday morning. अब फ्रांस जो है वो सोच रहा है कि जब जो स्कूल स्टार्ट होता है, यूजुअली हर रोज जब स्कूल स्टार्ट होता है तो एक अजीब सी मतलब शोर शराबा सा होता है स्कूल के बाहर तक, कि हमें कानों पे हाथ रखना पड़ता है बात करने के लिए भी। लेकिन आज सब कुछ इतना शांत था जैसे कि संडे की सुबह हो, यानी कि छुट्टी का दिन हो। Through the windows, Franz saw his classmates already in their places and Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. अब जो फ्रांस है, पहले तो उसे लगा कि शायद संडे की सुबह तो नहीं है, मैं गलती से स्कूल आ गया हूँ। लेकिन फिर उसने विंडो से देखा कि सारे बच्चे जो थे वो क्लासरूम में बैठे हुए थे और जो एम हैमल थे वो चल रहे थे क्लास में, और उनके हाथ में जो रूलर होता है वो था उनकी बाजू के नीचे। फ्रांस ओपन द डोर एंड वेंट इन। अब फ्रांस ने क्या किया? दरवाजा खोला और अंदर चला गया। ही ब्लश्ड एंड वॉज फ्राइटन। वो बहुत शर्मिंदा था और डरा भी हुआ था। एम हैमल वेरी काइंडली आस्क्ड हिम टू गो टू हिज प्लेस। और एम हैमल ने मतलब उसे लग रहा था कि मुझे एम हैमल डांटेंगे या मारेंगे, लेकिन बहुत हैरानगी की बात थी कि जो एम हैमल थे वो बहुत दयालुता से उसको कहते हैं कि जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। फ्रांस noticed that their teacher had put on his beautiful green coat. अब फ्रांस ने नोटिस करना शुरू किया कि जो उसके टीचर हैं उन्होंने अपना ग्रीन बहुत सुंदर सा कोट पहना हुआ है। His frilled shirt, उनकी शर्ट जिसके ऊपर फ्रिल्स बनी हुई थी, and a little black silk cap, और उन्होंने एक छोटी सी ब्लैक सिल्क कैप भी पहनी हुई थी। All embroidered, और सारी चीजों पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी।
He wore these only on inspection and price days. और वो ये सब कपड़े सिर्फ इंस्पेक्शन के दिनों पे, यानी कि जब वो चेकिंग के लिए जाते थे या फिर जब प्राइस मिलना होता था, सिर्फ उन्हीं दिनों पर पहनते थे. The village people were sitting quietly on the usually empty back benches. और जो बेंचेस हमेशा खाली रहते थे, आज उन पे विलेज के लोग बैठे हुए थे, मतलब बूढ़े लोग जो थे गांव के, वो बैठे हुए थे उन बेंचेस पर. Everybody looked sad, और हर एक बंदा उदास लग रहा था. And Hauser had brought an old primer. और जो हॉजर थे, यानी कि जो सरपंच थे विलेज के, उनके पास एक तख्ती थी, पुरानी तख्ती वो होती है जिस पर हम लिखते हैं. एम हैमल said that it was the last lesson. फिर एम हैमल ने हमें बताया कि ये हमारा आखिरी लेसन है. He would give them, जो कि वो हमें दे सकेंगे, यानी कि एम हैमल ये हमें आखिरी लेसन है जो पढ़ा सकेंगे. Henceforth only German was to be taught in the school of Alsace and Lorraine. और इसके बाद से स्कूल में सिर्फ एल्सेस और लॉरीन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी. द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे. और उनका नया टीचर जो है वो अगले दिन से आ जाएगा उन्हें पढ़ाने. यानी कि अब यहाँ हो क्या रहा है, मैं आपको थोड़ा बताती हूँ कि जो फ्रांस है वो स्कूल के लिए लेट हो गया था, और आज सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है उसको कि वो स्कूल के अंदर एंटर होता है, सारे बहुत शांत बैठे हैं सारे बच्चे, और एम हैमल भी बहुत दयालुता से बात कर रहे हैं, जबकि वो वैसे बहुत रूड है. ठीक है, और अब एम हैमल उन्हें बता रहे हैं कि तुम्हारा ये आखिरी लेसन है और मैं आज आखिरी दिन तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, इसके बाद से तुम्हें सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी. यानी कि उनकी जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच है, और ये लैंग्वेज उनसे छीन ली गई है. यानी कि एल्सेस एंड लॉरिन पे अब जर्मन का हक हो गया और यहाँ पर सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी. ठीक है. द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे. दिस वॉज देयर लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच. और अब एम हैमल उन्हें बता रहे हैं कि फ्रेंच का तुम्हारा आखिरी लेसन है. ही वॉन्टेड देम टू बी वेरी अटेंटिव. और वो चाहते हैं कि सब बहुत ध्यान लगाकर उनको सुने. फ्रांस फेल्ट वेरी सॉरी दैट ही हैड नॉट लर्न हिज लेसन्स प्रॉपरली. अब फ्रांस को बहुत बुरा लग रहा है भाई कि मैंने आज तक चज से अपने लेसन्स पढ़े नहीं, मतलब उसने ध्यान लगा कर कभी पढ़े ही नहीं. द आइडिया दैट एम हैमल वॉज गोइंग अवे मेड द नरेटर फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज. और ये सोचकर कि एम हैमल कल से उनको देखने को भी नहीं मिलेंगे, ये सोचकर वो ये सब कुछ भूल गया. नरेटर फ्रांस ये सब कुछ भूल जाता है कि वो कितने सख्त थे और वो किस तरह से उनको मारते थे. ठीक है, मतलब उसे बुरा लग रहा है कि एम हैमल हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं. नाउ फ्रांस अंडरस्टूड व्हाई एम हैमल हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स. और अब फ्रांस को समझ आ रहा है कि क्यों आज हमारे टीचर ने इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं. एंड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज. और ये जो बूढ़े आदमी है विलेज के, वो क्यों बैठे हुए हैं वहाँ पर. दे हैड कम टू थैंक द मास्टर फॉर हिज 50 years faithful service to show their respect for the country that was no more there. मतलब अब वो लोग यहाँ पर आए हैं उस टीचर को रिस्पेक्ट देने के लिए जो उन्होंने अपनी 40 साल उन्होंने जो इस देश को दिए, मतलब फ्रेंच सिखाई सब लोगों को. वो जो लोग हैं वो उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पर आए हैं. वो उस कंट्री को रिस्पेक्ट देने के लिए आए हैं जो अब उनकी नहीं रही, यानी कि उनकी कंट्री अब जर्मन के हाथों में आ चुकी है. एम हैमल आस्क्ड फ्रांस टू रिसाइट बट ही स्टूड देयर साइलेंट. अब एम हैमल ने फ्रांस को खड़ा किया, अब उसकी बारी थी बोलने की, लेकिन फ्रांस बिल्कुल चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहा. द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड हिम. और टीचर ने उसे डांटा या मारा भी नहीं. ही कन्फेस्ड दैट हिज पेरेंट्स एंड ही वर एट फॉल्ट. और उसने ये बात मानी कि तुम लोगों के ना पढ़ने में कहीं ना कहीं हमारी, तुम्हारे पेरेंट्स की और मेरी ही गलती रही है. अब उन्हें बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स चाहते थे कि तुम फार्म्स में काम करो और थोड़ा बहुत पैसा घर में आए, वो तुम्हें पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं थे. और मैं भी जब मुझे अपने पौधों को पानी देना होता था तब मैं तुम्हें भेज देता था कि जाओ मेरे पौधों को पानी दे दो, जबकि वो पढ़ाई का वक्त था. और जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था तब भी मैं तुम लोगों की छुट्टी कर दिया करता था. He confessed. ठीक है, वो ये सब मानते हैं. Then he talked of the French language, the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical. अब जो एम हैमल है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोल रहे हैं कि सबसे खूबसूरत, सबसे क्लियर और सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज ही फ्रेंच थी. ठीक है. He asked them to guard it among them and never forget it. अब वो कहते हैं कि इस लैंग्वेज की तुम्हें रक्षा करनी है और इसे कभी भी भूलना नहीं है. Their language was the key to their prison. और उनको जो कैद कर लिया गया है, ये जो उनकी लैंग्वेज है यही उनकी चाबी रहेगी इस कैद की. Then they had lesson in grammar and writing. फिर उन्होंने ग्रामर और राइटिंग सेक्शन किया. The pigeons moved very slow on make even the pigeons. मतलब अब जो pigeons हैं वो धीरे धीरे जो है
गा रहे हैं, ठीक है, जो भी वो चहचहाते हैं, वो कबूतर जो है वो चहचहा रहे हैं। और अब फ्रांस के दिमाग में ये थॉट आता है कि क्या ये लोग पिजन को भी जर्मनी में गाना सिखाएंगे। अब क्या ये लोग पिजन्स को, कबूतरों को भी मजबूर कर देंगे वो जर्मन में गाएं। ऑल द वाइल एम हैमल वॉज सिटिंग मोशनलेस, और पूरे वक्त एम हैमल बिल्कुल मोशनलेस यानी कि बिना किसी हाव भाव के बैठे रहे ऑन हिज चेयर एंड गेजिंग एट वन थिंग और द अदर। फिर वो एक चीज की तरफ देखते थे और फिर दूसरी। हिज सिस्टर वॉज पैकिंग देयर ट्रंक्स इन द रूम अबव एज दे हैड टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और उसकी जो बहन थी वो ऊपर ट्रंक्स पैक कर रही थी क्योंकि उन्हें अगले दिन ही ये शहर छोड़ के जाना था। आफ्टर राइटिंग दे हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, फिर उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बाबी बू, ठीक है, फिर जो बच्चे थे वो अपनी, जैसे यहाँ पर ABCD सिखाई जाती है वहाँ पर ये बाबी बू सिखाया जाता था, तो बच्चे वो पढ़ने लग गए। इवन ओल्ड हाउसर वॉज क्राइंग, अब जो ओल्ड हाउसर थे वो भी रो रहे थे। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 एंड देन द मिड डे प्रेयर्स, अब जो घड़ी थी उसमें 12 बज चुके थे और जो आधे दिन की प्रेयर्स होती है वो शुरू हो चुकी थी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पलेट्स of the Prussians returning from drill sounded under the windows. M. Hamel stood up. He wanted to speak but something choked him. अब जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वो भी अपनी प्रैक्टिस करके आ चुके थे और अब जो है एम हैमल कुछ बोलना चाहते थे लेकिन किसी चीज़ ने उन्हें रोक लिया। Then he took a piece of chalk and wrote on the blackboard as large as he could. अब उन्होंने चौक का एक पीस लिया और ब्लैकबोर्ड पे लिखा जितना बड़ा वो लिख सकते थे, वाइवा ला फ्रांस। वाइवा ला फ्रांस, इसका क्या मतलब है कि फ्रांस लिव लॉन्ग, फ्रांस की उम्र लंबी हो। आफ्टर दिस ही स्टॉप्ड एंड लीन, उसके बाद वो रुक गए और उनका सिर जो है वो झुक गया। अगेंस्ट द वॉल विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द कहे, ही मेड अ जेस्चर विद हिज हैंड टू इंडिकेट दैट द स्कूल वॉज डिसमिस्ड एंड दे माइट गो, और बिना कुछ कहे उन्होंने हाथ से इशारा दिया कि स्कूल खत्म हो चुका है और तुम लोग अब जा सकते हो। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा एंड थैंक यू सो मच।